नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई कि वो महिलाओं के लिए, चाहे वो वर्किंग महिलाएं हो या फिर वो महिला छात्राएं हो, उनके लिए उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, यानी कि उनका जो माहवारी होता है, उनके जो पीरियड्स होते हैं, उनके समय उनको छुट्टी देने का एक मैंडेटरी इंतजाम करे। यह मांग सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई की और इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को, ये जो जनहित याचिका थी, इसको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। इस पर कोई आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब देखिए, महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी मिलनी चाहिए, यह मांग कोई नई नहीं है। काफी समय से यह मांग बहुत बहुत जगहों पर उठती रही है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि शायद आपको पता हो कि केरल जो राज्य है भारत में, केरल राज्य ने 2013 से ऐसा कर रखा है। केरल ने 2013 से ऐसा कर रखा है कि केरल में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी महिलाएं होती हैं, उनको पीरियड्स में छुट्टी मिलती है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में छुट्टी मिलती है। लेकिन केरल में जो है, ये सरकार ने अपने विभागों में कर रखा है और केरल में काम करने वाली बहुत सारी निजी संस्थाएं, प्राइवेट कंपनियां जो हैं, वो वॉलंटरीली इस छुट्टी को प्रदान करती हैं। तो याचिकाकर्ता जो है, जिसका नाम शैलेंद्र मणि त्रिपाठी था, उसने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इसी तरह का प्रावधान जो है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में लागू कर दे। सुप्रीम कोर्ट इसको बाध्यकारी बना दे, मैंडेटरी कर दे और इसको पूरे देश में लागू कर दे। ठीक है, यह मांग कोई नई नहीं है, यह मांग हमेशा से, काफी समय से उठती रही है, क्योंकि यह बात सत्य है कि बहुत सारी महिलाओं के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, पीरियड्स का जो अनुभव होता है, वो कष्टकारक होता है। उनके लिए ऑफिस जाना, काम कर पाना बहुत असुविधाजनक होता है। यह बात सत्य है। हालांकि सभी महिलाओं के लिए भी यह अनुभव एक जैसा नहीं होता, लेकिन तब भी इस अनुभव में महिलाओं को समस्या होती है और उनको काम करने में तकलीफ होती है। यह बात एकदम जायज है और यह बात एकदम सत्य है। तो बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही है कि हमको ऐसा करना चाहिए कि महिलाओं को उनके पीरियड्स के समय हमको बाध्यकारी छुट्टी का कानून बना देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करने के पीछे बहुत ज्यादा वैलिड और बहुत ही वाजिब कारण बताए हैं, और वो कारण क्या है उनको हम अगले 5 मिनट में समझ लेंगे, ताकि आने वाले समय में भी इस तरह का कोई डिस्कशन, इस तरह की कोई डिबेट हो तो उस पर हम चर्चा कर पाएं, उस पर हमारे पास ये वैलिड पॉइंट तैयार हो। इसको हम समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले याद रखें कि भाई, अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ये जो अद्भुत डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है 16,999 में। कैसे मिलेगा? अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे, अतुल जैन कोड के साथ एनरोल करेंगे, 16,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। याद रखिए, डबल वैलिडिटी है। ये ऑफर आज रात खत्म हो रहा है, तो तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। ठीक है, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है, ये आपको हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सबके सारे कोर्सेज दिखाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सीसैट आपको, और जो प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, सारे कोर्सेज आपको इससे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एकदम सही, सुदृढ़ आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह बात सत्य है कि महिलाओं के लिए हम एक बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं, कि कहीं पर भी आप ये चाहते हैं कि आपके देश की जो महिलाएं हैं, उनको, अगर वो बाहर जाकर काम करना चाहती हैं, अगर वो काम करती हैं, तो उनको ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुविधाजनक माहौल मिले, और जो भी उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनकी शारीरिक जो बाध्यताएं हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए भारत में, जैसा आपको पता है, दुनिया में सबसे बेहतरीन मातृत्व लाभ जो होता है वो भारत में मिलता है। भारत में मातृत्व लाभ के आपके हिसाब से, आपको पता है, महिलाओं को 26 सप्ताह की पेड लीव मिलती है। कि अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, मां बनती है, तो उसको 26 सप्ताह की पेड लीव देना एक कानून है, एक बाध्यकारी कानून है, कि भाई महिलाओं को 26 हफ्ते, यानी कि करीब करीब 6 महीने कि आपको उन्हें पूरी तरह से पेड छुट्टी देनी पड़ेगी। इस छुट्टी में उनको सारी सैलरी मिलेगी। इस छुट्टी के दौरान अगर कोई बोनस दिए जा रहे हैं तो महिलाओं को वो बोनस भी मिलेंगे, और इस पीरियड में महिलाओं को एब्सेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपको उनका प्रमोशन वगैरह भी आगे करना है, तो इन 6 महीनों को आप महिलाओं का वर्किंग ही मानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई सिद्धांत है कि हर 4 साल बाद प्रमोशन होता है, तो ये 6 महीने काउंट किए जाएंगे उसमें। यानी कि आप ये मानेंगे कि महिला ऑफिस आ रही है जबकि वो ऑफिस नहीं आ रही है। तो भारत में जो मातृत्व लाभ है, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मातृत्व लाभों में से एक है। ठीक है। अच्छा, अभी जनवरी का मैं आपको याद दिलाऊं, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था
और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पीरियड हाइजीन जो होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये महिलाओं का आर्टिकल 21 का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है ये जीवन के अधिकार का हिस्सा है। याद है आपको, आपको मैंने ही पढ़ाया था, ये महिलाओं के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई यानी कि महिलाएं जो है, खासतौर पे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल्स जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो स्कूल कॉलेज को वहां पर उनके लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, अलग टॉयलेट उपलब्ध कराना पड़ेगा, टॉयलेट में रनिंग वाटर हो ये उपलब्ध कराना पड़ेगा। यानी कि अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, अपनी साफ सफाई स्वच्छता को वो जिस तरीके से मेंटेन कर पाएं, उसके लिए सारी सुविधाएं देना इन स्कूलों और कॉलेजों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें वो कोई कोताही नहीं कर सकते, इसमें वो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। इसको महिलाओं के जीवन के अधिकार का, राइट टू लाइफ का हिस्सा माना गया था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पीरियड के समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय महिलाओं को छुट्टी देने के मामले पे उतना प्रतिबद्ध नहीं दिखा। कोर्ट ने यहां पर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को समझते हैं कि महिलाओं के लिए यह समय कठिन हो सकता है, कई महिलाएं जो होती हैं वो काफी कष्ट से भी गुजरती हैं, और ऐसे में अगर आप इसको स्वैच्छिक तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप इसे कोई कंपनी, जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आप इसको स्वैच्छिक तरीके से करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कोर्ट ने कहा कि भाई हम अपील कर सकते हैं कि भाई कोई कंपनी जो है, कंपनियां हो गई या सरकारें हो गई, वो स्वैच्छिक तरीके से इसको लागू करे, बहुत अच्छी बात है। वॉलंटरीली की वजह से मैं जानता हूं कुछ कंपनियों को जिन्होंने, यहां पे कंपनियों ने ये नीति बनाई है कि भाई महिलाएं जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 दिन या 2 दिन की एक्स्ट्रा लीव ले सकती हैं। जितनी लीव पुरुषों को मिलती है उससे 1 या 2 एक्स्ट्रा लीव महिलाओं को हर महीने वो देते हैं, ताकि वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली थोड़ा आराम कर पाए। ठीक है, या फिर उनको वर्क फ्रॉम होम वगैरह की सुविधा मिल जाती है ताकि उनको ट्रैवल ना करना पड़े। तो वॉलंटरी बेसिस पे आप ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसे कंपलसरी कर देंगे, देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हम इसे कंपलसरी कर देंगे तो इसका फर्क जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? महिलाओं को मिलने वाले अवसरों पर। कोर्ट ने कहा कि अगर हमने ये कंपलसरी कर दिया तो लोग महिलाओं को नौकरी ही नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं, आपका विचार अच्छा हो, आप ये कह रहे हैं महिलाओं की भलाई के लिए, लेकिन आपका जो ये रेकमेंडेशन है, अगर हम इसको लागू कर देंगे तो उल्टा महिलाओं का नुकसान हो जाएगा। आज कंपनियां महिलाओं को बिना किसी समस्या के हायर कर देती हैं, नौकरियां दे देती हैं, लेकिन अगर ये लागू हो गया तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि महिलाओं को नौकरियां ही नहीं देंगी। कंपनियां जो है वो महिलाओं को नौकरी देने से ही बचेंगी। उनको लगेगा, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के दृष्टिकोण से अगर आप सोचें तो कंपनी, मान लीजिए एक पुरुष को हायर कर सकती है, एक महिला को हायर कर सकती है। कंपनी को लगेगा कि अगर मैं महिला को हायर कर रहा हूं तो भाई मुझे इसे कुछ छुट्टियां एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, तो उसमें या तो महिलाओं को तनख्वाह कम दी जाएगी या फिर उनको अवसर से ही वंचित कर दिया जाएगा, उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो पहला तर्क कोर्ट ने यह दिया कि इससे क्या होगा? महिलाओं को नौकरियां देने से ही बचा जाएगा। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल सच्ची बात बता रहा हूं कि ये जो मातृत्व लाभ का भी मैंने आपको बताया, जो कि बहुत बेहतरीन कानून है भारत में, इसका भी महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी पर प्रभाव पड़ा है। बहुत सारी कंपनियों में ऐसे बहुत सारे सर्वे आते रहते हैं जहां पर एचआर जब किसी महिला को इंटरव्यू करता है तो वो ये सवाल पूछता है कि आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए, क्या आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं। सीधे सीधे तो नहीं पूछ सकता, लेकिन एचआर जो है वो ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई इस महिला को अगर मैं हायर करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये ज्वाइन करने के 5 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद ये महिला जो है गर्भवती हो जाएगी, ये बच्चे पैदा करने की योजना पे काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद इसे 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी। एक सर्वे में पढ़ रहा था पिछले दिनों कि ऐसी महिलाएं जिनकी शादी को 1 से 4 साल हुए होते हैं, उनको एक्चुअली नौकरी मिलने की संभावना कम होती है, क्योंकि हर कंपनी को ऐसा लगता है कि शायद ये मातृत्व लाभ की छुट्टियां लेगी जल्दी ही, तो इसीलिए इसको नौकरी ना दी जाए। तो एक अच्छा नियम, एक अच्छा कानून जो होता है, कई बार उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज जो है कोर्ट ने यह कही कि महिलाओं को नौकरी मिलने के अवसर जो है वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज कोर्ट ने यह भी कही कि हमको एक चीज यह भी देखनी चाहिए कि क्या हमको ये पीरियड्स या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या हम इन्हें कोई समस्या मान के चले?
क्या हमको ऐसा मानना चाहिए कि यह कोई बीमारी है जिसके दौरान महिलाएं काम नहीं कर सकती? देखिए, इस बात को समझिए कि एक तरफ हम ऐसा एक प्रचार करना चाहते हैं या ये बात बताना चाहते हैं कि पीरियड्स आर नॉर्मल, कि भाई अगर कोई महिला, क्योंकि हमारे समाज में, रूढ़िवादी समाज में, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान घर परिवार समाज से अलग रखा जाता था, लेकिन हम अब ये कहते हैं कि पीरियड्स बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और कोई भी महिला उसके दौरान अपना सामान्य जीवन जी सकती है। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि पीरियड सामान्य है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ऑफिस से छुट्टी दे देनी चाहिए। तो अगर हम ऑफिस, ये इन दोनों बातों में आपस में विरोधाभास है। अगर हम ऑफिस से छुट्टी देते हैं तो इससे समाज में यह वाला विचार बढ़ सकता है कि पीरियड्स जो है वो वास्तव में एक प्रकार की समस्या या एक प्रकार की बीमारी है। तो पीरियड्स को लेकर जो एक रूढ़िवाद है समाज में, उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा, महिलाओं को खुद को ऐसा फील होना हो सकता है कि हम में कोई समस्या है, हम में कोई खराबी है, इस कारण से हम पुरुषों के बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये महिलाओं का जो एक आत्मसम्मान है, एक आत्मविश्वास है, उसको भी ठेस पहुंचा सकता है। तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा। अब देखिए, जो वकील जो आए थे, जो सीनियर एडवोकेट इसमें जो तर्क कर रहे थे, एमआर शमशाद, उनको भी कोर्ट ने यही कहा कि आपकी बात को, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी बात गलत है, लेकिन ऐसा बाध्यकारी कानून बनाना उचित नहीं है। हम जानते हैं, जैसे एमआर शमशाद ने ही यह तर्क दिया कि सर लेकिन केरल तो 2013 से कर ही रखा है, केरल ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, केरल ने 2013 से कर रखा है, तो आप भी वॉलंटरी बेसिस पे करें, आप इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं। और उन्होंने सरकार को यह भी कहा कि हम इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी भाई महिलाओं के समूह हैं या कॉर्पोरेट कंपनियों के जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ चर्चा की जाए, वार्ता की जाए, विमर्श किया जाए और इस पर कोई नीति बनाई जाए। लेकिन इस पर ऐसे इमीडिएटली पूरे देश में एक बाध्यकारी कानून बना देना उचित नहीं होगा, और इसीलिए कोर्ट ने ऐसे किसी आदेश से बचने के बारे में बात की है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो देखिए, कई बार क्या होता है, ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक उदारवादी या एक प्रोग्रेसिव बनने की होड़ में जो प्रैक्टिकलिटी होती है उससे हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। कि देखिए, इस बात को समझिए, मतलब मेरे ख्याल से भी पीरियड लीव जो है वो केस टू केस हो तो ज्यादा अच्छा है, कि भाई किसी महिला को अगर जेन्युइनली समस्या हो रही है तो वो ये लीव ले सकती है, लेकिन बाकी जो है, इसको एक सामान्य नियम बना देना मेरे ख्याल से महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, महिलाओं की काम करने की क्षमता के लिए जो है वो उचित नहीं होगा, ये बात मानी जा सकती है। इसका एक समाधान ये हो सकता है कि आप पुरुषों को जितनी लीव्स दे रहे हैं, पूरे वर्ष में महिलाओं को आप कुछ लीव्स एक्स्ट्रा उससे ज्यादा दे दें, जिसका महिला जो है वो अपने हिसाब से कॉशियसली, एक सतर्कता पूर्वक प्रयोग कर पाए जब भी उसको ऐसा लगता है कि इस बार उसके पीरियड्स या उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसको ज्यादा कष्ट दे रही है। ठीक है, एक हमें ज्यादा, इसको हम ये कह सकते हैं, क्वालिफाइड तरीके से, एक ज्यादा समझदार तरीके से इसको लागू करना पड़ेगा। अगर हम बाध्यकारी तरीके से इस तरह के नियमों को लागू कर देंगे तो शायद उसका हमारे देश में महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमारे पुरुष छात्रों का भी और महिला छात्राओं का भी, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वाले वीडियो पे आपके कमेंट्स को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।